एनएसयूआई के अध्यक्ष अभिषेक जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश जी, ज्ञाना रियाज जी, सेवा दल के अध्यक्ष महोदय, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी जी, सभी पूर्व विधायकगण, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता, आप सब यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। मैं इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और डोटासरा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया और जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच और नीति है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राह चलने की हमारी घोषणा है, उसका क्रियान्वयन करते हुए आज आपने यहाँ ये धरना आयोजित किया। मुझसे पूर्व सब वक्ताओं ने बहुत विस्तार से आपको आज के मुद्दे के बारे में, देश और किसान पर जो गंभीर संकट का बादल छाया हुआ है उसके बारे में अच्छी तरह से समझाया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हर देश के इतिहास में कुछ ऐसे क्षण होते हैं, कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो सदैव के लिए निर्णायक हो जाते हैं। और दुर्भाग्यवश केंद्र की सरकार ने एक ऐसे मुद्दे पर एक ऐसा कदम उठाया, ऐसे समय पर उठाया जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। 2/3 देश की जनता कृषि पर, किसानी पर निर्भर करती है, लेकिन मैं मानता हूं कि 100% जनता किसान हितैषी है, किसान से हमदर्दी रखती है। इसलिए आपने जो कानून बनाकर और कानून बनाने की प्रक्रिया को जिस घमंड से, जिस तानाशाही रवैये से संसद में जबरदस्ती पारित करवाया, राष्ट्रपति महोदय से फटाफट दस्तखत करवाए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कोई सलाह, कोई मशवरा, और आज तक भाजपा की सरकार के व्यक्ति और मंत्री इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि इन कृषि कानून का निर्माण करने की मांग किसने करी थी। इस देश में ऐसा कौन सा किसान संगठन है, कौन सी राज्य सरकार है जो ये किसी कानून का निर्माण करने की मांग करती थी। हमारे देश में अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे होती हैं, लेकिन कौन किसान खड़ा होकर बोलता है कि हमें समर्थन मूल्य नहीं चाहिए। हमारी पार्टी ने जब हम सत्ता में थे केंद्र में, और हर चुनाव में, हर घोषणा पत्र में कहा कि कृषि में निवेश होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, किसान को अपनी फसल का उचित से ज्यादा मूल्य मिलना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करना चाहिए। लेकिन दूसरा चुनाव जीतने के बाद जो रवैया केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अपनाया है, वो इस बात को दर्शाता है कि इतिहास में नाम दर्ज करवाने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। और मुझे दुख होता है आज देश का किसान ना सिर्फ आंदोलित है, लेकिन भयभीत भी है, अपने भविष्य की चिंता करता है। हमारे बच्चे पोतों का पालन पोषण कैसे होगा, इस बात की चिंता करता है। और केंद्र की सरकार के लोग जो वार्ता करते किसानों से, कई दौर की वार्ता हो रही है, ऐसा कौन सा जटिल विषय है जिसको सरकार सुलझा नहीं सकती। आपको सिर्फ ये कहना है कि किसान के हित में हम एमएसपी का ये कानून का प्रावधान जोड़ रहे हैं, और तीनों कानूनों को वापस लो। जो राहुल गांधी जी ने शुरू में कहा कि ये तीनों बिल घातक है, ना सिर्फ पुनर्विचार हो, इनको वापस लिया जाए, किसानों से बात करो। हम इस बात के लिए तैयार हैं। अगर किसान कोई बिल लाना चाहते हैं, कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं, संशोधन लाना चाहते हैं, निश्चित रूप से करो, कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन आपका करेगी। लेकिन किसान के भविष्य को कुचलकर आज पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय नागरिक हैं वो दूतावास के सामने जाके खड़े होकर नारा दे रहे हैं। उन्हें कौन प्रेरित कर रहा है, कौन भड़का रहा है? और जो किसान अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं सड़क पर खड़े होकर, उनको नक्सलवादी बोलते हो, माओवादी बोलते हो, आतंकवादी बोलते हो, अलगाववादी बोलते हो। साथियों, ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि केंद्र की सरकार में किसान हितैषी कोई नेता बैठा ही नहीं है। अब पीयूष गोयल जी बात करें किसानों से, उन्हें क्या मालूम किसान क्या